नमस्कार। आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी लाइफ की क्वालिटी से जुड़ा हुआ है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइजरी पर बेस्ड है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की गहराइयों में चलते हैं और उन मेडिकल फैक्ट्स को डिकोड करते हैं जिन्हें जानना हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब शुरुआत में ही एक सवाल, क्या निचले पेट में हल्का सा दर्द होना या अचानक से बुखार आ जाना हमेशा नॉर्मल होता है? अक्सर क्या होता है ना, हम इन लक्षणों को बस थकान या कोई छोटी मोटी वजह मानकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जैसा कि आज हम आगे समझने वाले हैं, यह आपके शरीर का एक अलर्ट सिस्टम हो सकता है। शरीर हमें चीख चीख कर ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि अंदर कुछ बहुत सीरियस चल रहा है। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पीआईडी आखिर है क्या, फिर इसके कारणों और लक्षणों पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर इसे अनदेखा किया तो इसके कितने डरावने परिणाम हो सकते हैं, और लास्ट में सबसे जरूरी बात, इसके बचाव और सही ट्रीटमेंट को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके बेसिक्स से शुरू करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी आज की इस जानकारी का सोर्स क्या है। ये पूरी चर्चा अंबिकापुर के आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल की सीनियर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किरण अग्रवाल द्वारा दी गई एक ऑफिशियल मेडिकल एडवाइजरी पर आधारित है। तो आप इस जानकारी की ऑथेंटिसिटी पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो ये महिलाओं के प्रजनन अंगों में होने वाला एक इन्फेक्शन है। और ध्यान रहे, ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है, बल्कि ये मेनली बाहर से आने वाले बैक्टीरिया की वजह से होता है जो शरीर के सबसे सेंसिटिव ऑर्गन्स को अपना टारगेट बनाते हैं। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई एक जगह पर रुकता नहीं है। ये गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय तक फैल जाता है। अब आप खुद सोचिए, ये तीनों ही ऑर्गन महिला प्रजनन प्रणाली का पिलर हैं, और इनमें होने वाला कोई भी इन्फेक्शन पूरे के पूरे सिस्टम को रिस्क में डाल सकता है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये इन्फेक्शन शुरू कैसे होता है और हमारा शरीर इसके क्या-क्या वार्निंग सिग्नल्स देता है। देखिए, ये इन्फेक्शन हवा से तो फैलता नहीं है। इसके जो प्राइमरी रीजंस हैं, उनमें असुरक्षित यौन संबंध सबसे ऊपर आते हैं। इसके अलावा अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, यानी समय पर सही इलाज नहीं करवा रहे हैं, तो एक छोटा सा इन्फेक्शन भी बहुत बड़ी और गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। अगर शुरुआती लक्षणों की बात करें तो निचले पेट में लगातार दर्द रहना इसका सबसे कॉमन सिम्टम है। इसके साथ ही इंटरकोर्स के दौरान दर्द होना भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। होता क्या है कि अक्सर महिलाएं इन दर्दों को चुपचाप सहती रहती हैं, लेकिन असल में ये सीधा सीधा इशारा है कि प्रजनन अंगों में भारी सूजन और इन्फेक्शन हो चुका है। सिर्फ दर्द ही नहीं, अगर असामान्य सफ़ेद पानी आ रहा है, लगातार बुखार बना हुआ है या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है, तो ये इस बात का सबूत है कि शरीर उस बैक्टीरिया से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। और हाँ, अगर पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ गई है, तो ये एक बहुत ही सीरियस सिग्नल है कि गर्भाशय और अंडाशय का नॉर्मल फंक्शन बुरी तरह से गड़बड़ा गया है। अब आते हैं सबसे सीरियस पार्ट पर। अगर हमने इन वार्निंग सिग्नल्स को इग्नोर कर दिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने भयानक हो सकते हैं। ये एक बहुत ही सीधा सा कैलकुलेशन है। अगर आपने सही टाइम पर ट्रीटमेंट ले लिया तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इलाज में बस थोड़े से समय की देरी इस सिचुएशन को एक नॉर्मल इन्फेक्शन से लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम में बदल सकती है, और फिर इसकी भरपाई करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे डरावना रिस्क क्या है? बांझपन यानी इनफर्टिलिटी। जरा सोचिए, एक ऐसा इन्फेक्शन जिसे शुरुआत में सिर्फ कुछ एंटीबायोटिक्स लेकर खत्म किया जा सकता था, उसे अगर लंबे समय तक बिना इलाज के छोड़ दिया जाए तो वो भविष्य में गर्भधारण करने की क्षमता को ही हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। बांझपन तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसी जानलेवा सिचुएशन भी बन सकती है। और क्रॉनिक पेल्विक पेन को तो बिल्कुल मत भूलिए। ये पेल्विक हिस्से का एक ऐसा पुराना और लगातार रहने वाला दर्द है जो किसी भी इंसान की डेली लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इसलिए शुरुआती लक्षणों को सीरियसली लेना इतना क्रूशियल है। खैर, इन सब चेतावनियों के बाद एक बहुत अच्छी खबर भी है। अगर सही मेडिकल स्टेप्स लिए जाएं तो इससे बचना और इसका इलाज करना दोनों ही पूरी तरह से पॉसिबल है। बचाव के लिए आपको बस 3 बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं। पहला, अपनी पर्सनल साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना। दूसरा,
सुरक्षित यौन संबंधों की प्रैक्टिस करना। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ही कोई भी लक्षण दिखे, खुद से गैस करने के बजाय तुरंत एक एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना। और यहां डॉक्टर की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग है, खुद से डॉक्टर बिल्कुल ना बने। बिना सही सलाह के दवाइयां खाना बहुत खतरनाक हो सकता है। पेट दर्द या बुखार में खुद जाकर मेडिकल स्टोर से दवाइयां ले लेना या गलत एंटीबायोटिक खा लेना इस इन्फेक्शन को और भी ज्यादा मजबूत और खतरनाक बना देता है। सबसे बड़ी राहत की बात तो ये है कि PID 100% क्योरेबल है। इसका इलाज संभव है। बस आपको करना यह है कि सही समय पर मेडिकल टेस्ट करवाकर बैक्टीरिया की पहचान करवाएं और डॉक्टर ने जो भी एंटीबायोटिक्स का कोर्स दिया है उसे बिना बीच में छोड़े पूरा करें। सही टाइमिंग और सही ट्रीटमेंट, बस यही इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है। अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो बिल्कुल देरी मत कीजिए। प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस के लिए आप आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल के इस हेल्पलाइन नंबर 7247049075 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सही समय पर मिला एक सही गाइडेंस काफी कुछ बदल सकता है। तो अब इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या पेट दर्द या बुखार को इग्नोर करने जैसी एक छोटी सी लापरवाही आपके भविष्य में बांझपन जैसी इतनी बड़ी समस्या बन सकती है? आज हमने जो मेडिकल फैक्ट्स देखे वो साफ साफ कहते हैं हाँ, बिल्कुल बन सकती है। इसलिए अवेयर रहिए, अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनिए और उन्हें कभी नजरअंदाज मत कीजिए। इस इंपॉर्टेंट चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।